आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो रीजनिंग का है और उसका नाम है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज जिसमें कि हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे 4 to 5 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस इनइक्वालिटीज के बारे में हम बहुत ही बेसिक से जानेंगे कि ये क्या चीज है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं और ऐसा इस इनइक्वालिटीज में क्या आता है, क्या बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। हम मैथ्स में इन सिंबल से बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं। ये है हमारा ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, दिस इज इक्वल टू। जब हम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो हम इसमें इन्हीं सिंबल्स का यूज करते हैं और देखते हैं कि ये सिंबल्स इनइक्वालिटीज में किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए इन तीनों सिंबल्स का हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे। मैं बताऊं, ये जो है, ये जो सिंबल है जिसे हम ग्रेटर देन कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ओपन गेट। ये हमारा ओपन गेट होता है, ओपन गेट। यानी कि ओपन गेट का मतलब है खुला हुआ दरवाजा, जहां से कोई भी आ जा सकता है, मतलब आप जा सकते हो। दिस इज योर लेस देन। ये है आपका क्लोज गेट। जिस क्लोज गेट की हम बात करते हैं यानी बंद दरवाजा। आप जब यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो पता चला ये दरवाजा तो बंद है, आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक, फिर आता है आपका ये इक्वल टू। ये कहता है कि यहाँ से भी आ जाओ और यहाँ से भी आ जाओ, यानी कि दोनों साइड से आपको दरवाजा क्या मिला हुआ है, खुला, यानी ओपन गेट। ये दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। उसके बाद बताती हूँ कि जब सिंबल्स इस तरीके से आए, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ठीक, लेस देन, इक्वल टू, तो जो यहाँ पे जिस चीज का पलड़ा भारी होगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल, ये लेस देन होगा, ना कि इक्वल टू। यानी कि आपको इक्वल टू ना होकर के ग्रेटर देन और लेस देन रहेगा। मतलब आपको जो प्रायोरिटी देनी रहेगी वो अपने इसमें से निकाल के ग्रेटर देन को देनी होगी और इसमें से निकाल के लेस देन को देनी रहेगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं कि इसको आप कैसे चेक करेंगे। देखिए ये है आपके पास A ग्रेटर देन इक्वल टू B, D लेस देन इक्वल टू E। ये आपको कोई स्टेटमेंट दी हुई है और ये स्टेटमेंट 1 है। अब आपको इसके लिए कंक्लूजन दिया जाता है कि आपको ये बता के देना है, जिसमें कंक्लूजन 1 कहता है कि B इज ग्रेटर देन E। कंक्लूजन 2 बोलता है आपसे E इज ग्रेटर देन इक्वल टू B। ओके, सॉरी C। ठीक, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत ही इजी चीजें देखते हैं। जहां आपको जब क्वेश्चन का आंसर बताता है तो वो बोलता है कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 फॉलोज, आइदर 1 और आइदर 2, नाइदर 1 और नॉट 2। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको चूज करना होता है किसे फॉलो करता है। अब देखिए आप, ये बोल रहा है कि B से आपको E तक जाना है, आपको B से E तक जाना है। जब ये सिचुएशन ऐसी रहती है, जब ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ये बोलता है कि जब मैं रास्ते से गुजरूं तो कम से कम एक बार जो बराबर का निशान है वो नहीं आना चाहिए, एक बार नहीं आना चाहिए। मतलब कि एक बार उसे या तो ये ग्रेटर देन मिले या ये लेस देन, यानी या तो ओपन गेट मिले या क्लोज गेट मिले, बट एक बार ऐसा होना चाहिए कि मुझे बराबर का निशान ना मिले। तो अब हम अपनी सिचुएशन को देखते हैं और देखो कैसे बढ़ते हैं। हमें B से E तक जाना है, ये B से C तक गया, गेट ओपन है, वो C से D तक गया, गेट ओपन है, लेकिन एक बार बराबर उसे मिल गया, कोई बात नहीं। एक बार नहीं मिलना चाहिए था, वो यहाँ पे इसने सिचुएशन को फॉलो अप किया। इसके बाद वो D से E तक जाता है, लेकिन देखता है कि ये दरवाजा तो पहले से ही बंद है। जब दरवाजा बंद है तो ये इसको फॉलो नहीं करता और ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हुआ। अब वो बोलता है कि मुझे E से C तक जाना है। ठीक, मैं E से C तक बताती हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज करते जिससे आपको सिचुएशन समझ में आए। उसे C से E तक जाना है। ठीक,
वो सॉरी सी से ई तक जाना है। हम देखते हैं यहाँ से खुला है इसका गेट, सी से ई तक जाने के लिए गेट जो है वो ओपन है। ओके, तो ओपन गेट है तो वो सी से ई तक जाता है। कंडीशन इज दिस कि उसको हर रास्ते में ये बराबर मिलता रहना चाहिए, बराबर कहीं भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि ये बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बराबर साथ नहीं छोड़ेगा। देखो सी से गया वो डी तक, सी से वो डी तक जाता है, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा और गेट भी ओपन है। लेकिन जब वो सी से डी तक गया, सी से डी तक गया फिर डी से ई गया। ठीक, अब हम इसका थोड़ा सा सिंबल चेंज कर देते हैं कि ये यहाँ पे गेट क्लोज है, वो सॉरी ओपन गेट है। तो जब आप डी से ई तक गए तो बराबर ने साथ नहीं छोड़ा और बराबर ने साथ भी नहीं छोड़ा उसका और वो वहां तक पहुंच भी गया। दैट मीन्स कि ये आपका ठीक है। ओके, तो आपने क्या देखा, जब बी से ई तक जा रहे थे मैंने सिंबल चेंज कर दिया है। यहाँ पहले इस तरीके से थी सिचुएशन, तो वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के लिए रखा मैंने, दूसरे वाले में थोड़ा चेंज किया आपको समझाने के लिए, तो वो वहां तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट ये कंक्लूजन 2 है वो आपका ठीक हुआ। ओके, तो वहां तक जा सकता है। अब आप जब अपना वो लगाएंगे आंसर तो आप बोलेंगे कि स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉलो हो रही है, फॉलोज। ओके, ये आपका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। ओपन गेट और क्लोज गेट, जब भी हम इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं तो ओपन गेट और क्लोज गेट की बात हमेशा करते हैं। बहुत ही इजी सा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया, ओपन गेट और क्लोज गेट होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।